गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम इलेक्ट्रिकल पावर पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी W बराबर होती है VIT और इलेक्ट्रिकल पावर P बराबर होता है VI² या फिर V²/R। तो उन्हीं चीज़ों पे हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जिससे कि और ज़्यादा क्लियर हो जाए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं ये। अगर इसको आपने समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आता है तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी चालक से 120 कूलाम का आवेश 20 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है तो चालक में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। मतलब यदि किसी चालक से 120 कूलाम का आवेश है जो कि प्रवाहित हो रहा है, समय दिया है 20 सेकंड के लिए, तो प्रवाहित धारा I बराबर होता है आवेश बटा समय Q/T। Q का मान है 120 कूलाम, T का मान है 20 सेकंड, तो 120/20 कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। I बराबर 6 एम्पियर धारा आएगी। अगर आपको आवेश दिया है और समय दिया है तो आप विद्युत धारा का मान I बराबर Q/T से निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दो बल्ब सीरीज में जोड़े गए हैं, कौन सा बल्ब ज़्यादा तेज रोशनी देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो बल्ब हैं B1 और B2, दो बल्ब हैं हमारे पास, दोनों की रेटिंग दी गई है। एक बल्ब 200 वाट का है, 200 वोल्ट वोल्टेज इसकी रेटिंग है इसकी। दूसरा बल्ब 150 वाट का है और 200 वोल्ट इसकी रेटिंग है। कहने का मतलब, रेटिंग का मतलब ये होता है कि यह बल्ब 200 वाट का है और अधिकतम 200 वोल्ट झेल सकता है। इसी तरह 150 वाट वाला बल्ब 150 वाट का है, 200 वोल्ट ये झेल सकता है। इन दोनों बल्बों को सीरीज में जोड़ा गया है और इनके बीच जो सप्लाई दी गई है 280 वोल्ट की सप्लाई दी गई है। पूछा जा रहा है कौन सा बल्ब तेज रोशनी देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन में आता है कि दो बल्ब सीरीज में जुड़े हुए हैं फला फला रेटिंग के, और उनमें से कौन सा बल्ब ज़्यादा तेज जलेगा या वोल्टेज बढ़ने पर कौन सा बल्ब जल्दी फ्यूज हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि आते हैं, तो इनको आज हम देखेंगे, बहुत ही डिटेल में देखेंगे। ठीक है, हमारे पास दो बल्ब हैं B1 B2, इनकी रेटिंग दी हुई है। B1 की रेटिंग है 200 वाट 200 वोल्ट, B2 की रेटिंग है 150 वाट 200 वोल्ट। ठीक है, तो B1 के लिए पहले हम B1 और B2 दोनों का क्या निकालेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे, R का मान निकालेंगे कि B1 का प्रतिरोध कितना है और B2 का प्रतिरोध कितना है। तो P बराबर हम सूत्र लगाएंगे P बराबर V²/R, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज दिया है, पावर दिया है। ठीक है, तो R निकालना पड़ेगा। P1 बराबर V1²/R1 बल्ब 1 के लिए, तो R1 बराबर हो जाएगा V²/P1। तो 200 ओम इसका R1 का रेजिस्टेंस आया। ठीक है, इसी तरह बल्ब B2 के लिए P2 बराबर हो जाएगा V2²/R2, तो R2 बराबर हो जाएगा V2²/P2। तो V2 का मान 200 का स्क्वायर दूसरे बल्ब की पावर कितनी है 150 वाट, तो 200² 150, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हल करेंगे तो ये होगा 266.67 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए पहले बल्ब का जो प्रतिरोध आया 200 ओम आया, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध आया 266.67 ओम। ठीक है, तो प्रतिरोध से हम देखेंगे V बराबर IR होता है। ठीक है, V बराबर IR, चूँकि श्रेणी क्रम में I का मान तो समान रहेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके क्रॉस वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस जिसका कम होगा उसके क्रॉस वोल्टेज भी कम होगा। तो इसका रेजिस्टेंस आया 200 ओम बल्ब B1 का, यहाँ से बल्ब B2 का रेजिस्टेंस आया 266.67 ओम। किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, B2 का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए B2 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है ज़्यादा होगा। B2 के क्रॉस जब वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा वोल्टेज इसको मिलेगा तो ये ज़्यादा तेज़ जलेगा, और B1 जो है कम तेज़ जलेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि बल्ब B2 का प्रतिरोध बल्ब B1 से उच्च है, अतः B2 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा, इसलिए B2 ज़्यादा तेज़ जलेगा और B1 जो है धीमा जलेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम निकालते हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो है
कैसे हम जो है पहले इनका हम प्रतिरोध निकालेंगे हर एक बल्ब का, और जिसका बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा आएगा वह बल्ब सप्लाई देने पर ज़्यादा तेज़ जलेगा। ठीक है, तो ये जो है आप लोग समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। एक 40 वाट का बल्ब कितनी करंट लेगा यदि उसे 220 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से जोड़ा गया हो। तो बल्ब जो है उसकी रेटिंग कितनी है, 40 वाट है, वोल्टेज कितना जोड़ा दिया जा रहा है उसको, 220 वोल्ट। तो करंट पूछ रहा है उसमें करंट कितनी आएगी, तो सूत्र लगाएंगे P बराबर V इंटू करंट, V इंटू आई, या I बराबर हो जाएगा P अपॉन V। P का मान 40, V का मान 220। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 0.18 एम्पियर। मतलब 40 वाट का बल्ब 220 वोल्ट से जोड़ने पर कितनी करंट लेगा, 0 पॉइंट, अगर हम 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, एक हमारे पास बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बल्ब लगा हुआ है जो कि 40 वाट का है। तो यह बल्ब जो करंट लेगा उसका मान आया 0.18 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, P बराबर वी आई पे ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्ब की रेटिंग 250 वोल्ट 0.1 एम्पियर है, इसकी पावर तथा प्रतिरोध निकालिए। ठीक है, तो ये भी देखिए बहुत ही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बल्ब की रेटिंग दी गई है 250 वोल्ट, करंट का मान दिया गया है 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो पावर पूछ रहा है, तो पावर P बराबर होता है V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, तो P बराबर वी आई, V का मान रखो 250 वोल्ट, I का मान 0.4, तो ये हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 100 वाट, पावर की रेटिंग क्या होती है, वाट होती है। ठीक है, तो यहाँ 100 वाट आ जाएगा आंसर। इसके बाद पूछ रहा है बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा, तो वोल्टेज और करंट दिया है, ओम का नियम लगाएंगे, V बराबर आई आर। ठीक है, तो R बराबर होगा V बटा आई, V का मान 250, I का मान 0.4। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 625 ओम। ठीक है, तो बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा, 625 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध 5 किलो ओम से होकर 4 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध पावर लॉस ज्ञात करो। इसका मतलब ये है कि एक प्रतिरोध दिया गया है, ये प्रतिरोध है जिसका मान है 5 किलो ओम, और इससे विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है वो है हमारी 4 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा उसका मान हमें निकालना है, और इसमें जो है पावर लॉस कितना होगा, सॉरी पावर लॉस निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं, पावर लॉस P निकालना है। ठीक है, ये कितनी पावर यहाँ पे कंज्यूम करेगा, कितनी पावर ये कंज्यूम करेगा वो निकालना है। अगर इसका 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और जो है 4 मिली एम्पियर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे R बराबर 5 किलो ओम, I बराबर 4 मिली एम्पियर। सूत्र कौन सा लगाएंगे, हमें I और R दिया गया है, I और R दिया गया है, तो पावर का सूत्र जो लगेगा P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि I करंट दिया है 4 मिली एम्पियर और प्रतिरोध दिया है 5 किलो। यहाँ पे P बराबर वी आई नहीं लगाएंगे क्योंकि V हमें पता नहीं है। P बराबर आई स्क्वायर आर फार्मूला लगाएंगे, P बराबर आई स्क्वायर आर, तो I का मान है 4 मिली एम्पियर। 4 मिली एम्पियर को हम चेंज करेंगे किसमें, 4 एम्पियर में, तो 4 मिली एम्पियर 4 एम्पियर में होगा 4 गुणे 10 की घात 3 एम्पियर। ठीक है, इसी तरह 5 किलो ओम को ओम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5000 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे P बराबर 4 गुणे 10 की घात -3 का होल स्क्वायर इंटू 5000। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 चौक का, यहाँ पे गलती हुआ है कुछ, फिर से हम इसको हल करते हैं। P बराबर ये हो जाएगा 4 चौक का 16 गुणे 10 की घात -6 गुणे 5000। ठीक है, 16 × 5 = 80, ये हो जाएगा हमारा 80
हज़ार, ठीक है, 80,000 गुणे 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुल मिला जुला के 0.08 वाट, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा पी का मान, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। ये हो जाएगा 0.08 वाट, ठीक है। तो 5 किलो ओम दिया है, 5000 ओम हो गया, और विद्युत धारा 4 मिली एम्पीयर दी है, तो विद्युत धारा का स्क्वायर होगा 4 चौका 16, 10⁻³ हो जाएगा 6, तो 16×5 80,000 गुणे 10⁻⁶, तो इसमें जब ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.08, आंसर ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पावर पे थे, इलेक्ट्रिकल पावर कैसे निकालते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बिहाफ पे और भी क्वेश्चन आप करेंगे तो सब समझ में आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।